जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी अफवाहें फैली जा रही थी कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी पर्पज़ से जाना चाह रहे हो, आपने अगर इंडिया छोड़ करके किसी और देश में चाहे घूमने जाना है, चाहे स्टडी के लिए जाना है, चाहे मेडिकल के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए जाना है, तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी हो गया है। ITCC इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट क्या होता है, किसे लेना ज़रूरी है? क्या आप अगर घूमने जा रहे हैं, छोटे से मान लीजिए 10 दिन का टूर आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, USA, किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, तो क्या आपको भी ये इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों मीनिंग ऑफ ITCC क्या होता है। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो इशू करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या एक अथॉरिटी होती है, वो टैक्स पेयर होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने पैन कार्ड बना रखा है, अपनी ITR वगैरह भरता है, वो टैक्स पेयर कहलाता है। तो टैक्स पेयर ने अपना जो भी आउटस्टैंडिंग टैक्स थी, डिमांड थी, उसका कोई भी बकाया था, वो उसने पे कर दिया है और ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई भी टैक्स पे करने का। मतलब सरकार को किसी भी तरह का कोई बकाया इसने नहीं देना है। इनकम टैक्स एक्ट हो, वेल्थ टैक्स हो, गिफ्ट टैक्स हो या एक्सपेंडिचर टैक्स हो, इन चारों ही एक्ट के अंदर दोस्तों आपका कोई भी बकाया पैसा सरकार को देना नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये रूल 2003 के बजट से ही आ गया था, लेकिन इस बार 2024 के बजट में थोड़ा सा अमेंडमेंट इसको किया गया है, क्योंकि ब्लैक मनी का एक एक्ट बना रखा है और फॉरेन के अंदर अगर आपकी कोई इनकम है या एसेट है या कोई लाइबिलिटी है, उनको इस एक्ट के अंदर, इस रूल के अंदर दोस्तों इंक्लूड कर दिया है, मर्ज कर दिया है। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो फॉरेन के अंदर जाना चाहता है, उसे ITCC सभी व्यक्ति को लेना है या नहीं लेना है, वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो इसको कैसे अप्लाई करना है आपको दोस्तों? इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेसलेस हो गई, आपको इनकम टैक्स ऑफिस में जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। incometax.gov.in की वेबसाइट होती है, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स फॉर्म होते हैं। तो फॉर्म 30C का फॉर्म है, आपकी रिसेंट की ITR, आपका पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, ट्रैवल आइटनरी, कहाँ कब कब जाने वाले हैं, ये आपको अप्लाई कर देना है। फिर हो सकता है कुछ रेलेवेंट फीस वगैरह आपको भरनी पड़े, फिर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। जब आपको ये सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तो दोस्तों आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और जब भी आप यात्रा पर जाएंगे तो इस सर्टिफिकेट को अपने साथ में लेकर के जा सकते हैं। तो क्या मैंडेटरी है सभी लोगों के लिए? दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 20 अगस्त को ये एक प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी, उन्हें क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, क्योंकि जो रूल का इंटरप्रिटेशन है वो गलत ले लिया जाता है। इस प्रेस रिलीज को हमने डिटेल के अंदर एक एक लाइन को हमने डिस्कस किया आपके लिए। तो इज एवरी पर्सन ट्रैवलिंग, जो कोई भी इंडिया से बाहर जा रहा है उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में हैं, कुछ ही व्यक्ति हैं जिन्हें ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिन्हें हमें डिटेल में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इसे कैरी नहीं करते हैं दोस्तों, ITCC का जो सर्टिफिकेट आप नहीं लेके जाते हैं, तो सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी किसकी है? उस एयरक्राफ्ट की है। जो जिस जहाज पे आप जा रहे हैं, जिस शिप पर जा रहे हैं, उसके मालिक ने, उसकी जो भी अथॉरिटी है, वो जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। वो चेक करेंगे कि आपके पास में सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर आप स्पेशल अपना चार्टर्ड शिप या चार्टर्ड प्लेन लेके जा रहे हैं, तो उसके मालिक की ये जिम्मेदारी है कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आप चले जाते हैं, तो एयरलाइन वालों ने भी सपोज करो बोर्डिंग पास आपको दे दिया, उसके बाद में इमिग्रेशन, आपको पता होगा जहां पर आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगती है, तो ये स्टैंप वो ना हो सकता है ना लगाएं, आपको रोक सकते हैं, आपको बोर्डिंग करने नहीं दे सकते, आपको फ्लाइट पर चढ़ने भी नहीं देंगे अगर आपके पास में ये इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है। तो दोस्तों इस रिगार्ड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्पेशल एक प्रेस रिलीज निकालनी पड़ी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, CBDT ने 20 अगस्त को ये क्लैरिफिकेशन निकाली है, प्रेस रिलीज जारी किया है। CBDT इशू क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सेक्शन 230A1 है इनकम टैक्स एक्ट का, ये रिलेट करता है ऑब्टेनिंग ए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। दोस्तों ये सभी सर्कमस्टेंसेस में नहीं है, कुछ ही सर्कमस्टेंसेस में है। बाय द पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, जो इंडिया में रहते हैं। द सैड प्रोविजन इट स्टैंड कम इनटू द स्टेट थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2023, 1/6/2003 को दोस्तों ये जो रूल है डिपार्टमेंट ने लेकर के आए थे, और इसके अंदर ये लिखा है कि द फाइनेंस एक्ट 2024 ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं 230A1 के अंदर, विद रेफरेंस टू द ब्लैक मनी के अंदर अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट।
फॉरेन के अंदर अगर आपकी कोई इनकम है, कोई एसेट है, एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 द ब्लैक मनी एक्ट हैज़ बीन इंसर्टेड इन दी सैड सेक्शन, उस सेक्शन के अंदर इन दोनों को भी रेफरेंस दे दिया गया है। दिस इंसर्शन हैज़ बीन मेड आल्सो कवर द लाइबिलिटी अंडर द ब्लैक मनी एक्ट द सेम मैनर एज द लाइबिलिटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जैसे पहले इनकम टैक्स एक्ट के अंदर किसी व्यक्ति की लाइबिलिटी थी, वही ब्लैक मनी और अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। एंड द एक्ट डीलिंग विद द डायरेक्ट टैक्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 230(1)(a ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने बोला है देयर अपीयर टू बी ए मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सैड अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, फ्रॉम द इनकरेक्ट है, इंटरप्रिटेशन उसकी सही नहीं ली गई है। इट इज बीइंग एनोरियसली रिपोर्टेड दैट ऑल इंडियन सिटीजन मस्ट ऑब्टेन इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये बोला जा रहा है कि सभी के सभी व्यक्तियों को ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर, बिफोर लिविंग द कंट्री। दिस पोजीशन इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। एज पर सेक्शन 230 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एवरी पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। हर व्यक्ति को ये टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं है। ओनली सर्टेन कुछ व्यक्ति हैं जिनको कि इसमें नेसेसरी है क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना, आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सैड सर्टिफिकेट। दिस पोजीशन हैड मेड इन द स्टेट सिंस 2003, क्योंकि 2003 से ही हमारी सिचुएशन चल रही है, एंड रिमेन अनचेंज, और उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। इवन विद द अमेंडमेंट अब 2024 के अंदर जो बजट आया था उसके अंदर भी ऐसा कुछ चेंज हमने नहीं किया है। तो अब ये बोल रहे हैं इन द कंटेस्ट द सीबीडीटी वाइड इस इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2004 5 फरवरी को इन्होंने जारी किया था, हैज स्पेसिफाइड दैट द टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट है जो 230(1)(a के अंदर लेना है, may be required to the obtained by the person domicile in India and only on the following जो इंडिया में तो रहते हैं लेकिन नीचे वाली अगर circumstances है where the person is involved in serious finance irregulation। दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति, आप अपना ITR टाइम से भर रहे हैं, टैक्स टाइम से भर रहे हैं, तो आपने कोई भी सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलेटी नहीं की है, एंड प्रेजेंस इज नेसेसरी इन इन्वेस्टिगेशन। इनकम टैक्स का सेक्शन 148, 133(6), 142 बहुत सारे सेक्शन होते हैं दोस्तों। अगर वहाँ पर आपका कोई ऐसा केस चल रहा है, आपने कोई अपराध कर दिया है फाइनेंशियली और आपका रहना जरूरी है, और इन द वेल्थ टैक्स एक्ट इज लाइकली दैट ए टैक्स डिमांड विल बी रेज्ड अगेंस्ट हिम, और ऐसा लगता है कि उसको एक टैक्स डिमांड जारी कर दी जाएगी या टैक्स डिमांड ऑलरेडी जारी है, तब उसको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वेयर द पर्सन हैज़ डायरेक्ट टैक्स एरियर होता है बकाया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने 10 लाख या उससे ज़्यादा का बकाया देना है, आपकी डिमांड निकली हुई है और आपने कोई भी स्टे नहीं ले रखा है, तो आपको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सपोज करो 9 लाख रुपए आपकी कोई डिमांड वगैरह निकली हुई है, तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं लेना है, 10 लाख से ज़्यादा वालों को ही लेना पड़ेगा। फर्दर ए पर्सन कैन बी आस्क, इसके अलावा भी कोई पर्सन को बोला जा सकता है कि आप टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लीजिए। जो रीजन होंगे, प्रॉपर अथॉरिटी जो होती है दोस्तों, इनकी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होते हैं इनकम टैक्स के या चीफ कमिश्नर होते हैं, उन्हें लगेगा हाँ जी भाई साहब आपको भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तो आपको लेना पड़ेगा। इन द व्यू देयर ऑफ इट इज रिटेन दैट ITCC अंडर द सेक्शन 230(1)(a ऑफ द इनकम टैक्स एज नीडेड बाय द रेजिडेंट डोमिसाइल इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, और रेयर केस के अंदर लेना है, हर व्यक्ति को नहीं लेना है। दोस्तों कितने लाखों लोग दिल्ली के डेली बाहर ट्रैवल करते हैं, आउट ऑफ इंडिया में जाते हैं, या तो सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलेटरी करी है या 10 लाख से ज़्यादा का उसका डिमांड कोई बकाया है। इसके अलावा हर व्यक्ति को ये इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लेना है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके बताएं, क्योंकि हम बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो विदेश में जाना चाहते हैं, जो हवाई जहाज की सैर करते हैं, चाहे घूमने जा रहे हो, चाहे वर्क के लिए जा रहे हो, चाहे बिजनेस के लिए जा रहे हो, चाहे स्टडी के लिए जा रहे हो, चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए जा रहे हो। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका दोस्तों रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।